कोई नहीं, एक बार मीडिया से बोलो ना तो फिर। हाँ जी, चौधरी साहब, आप दिल्ली आए हैं, किन मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा? आज उपचुनाव के अभियान की शुरुआत है। अभी हमने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन जनता के बीच गए हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों ने जिस तरह से पिछले चुनाव में गठबंधन को ताकत दी, पूरी उम्मीद है हमें कि दोबारा हमारे वर्कर के हौसले और हिम्मत को बुलंद करने का काम जनता करेगी। जिस तरह से यहाँ आपकी चिट्ठी लिखे जाने के बाद यहाँ के विधायक की सदस्यता दी, उन्होंने आपको चुनौती भी कहा कि आपके पिता चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने हरवाया, आप मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, आपकी जमानत भी जब्त होगी, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं उनकी कुछ बात पर टिप्पणी नहीं कहूंगा। सुमित्रा नंदन पंत एक बड़ी फेमस उनकी कविता है, उन्होंने लिखा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो कर्म सबके अच्छे होने चाहिए और इस देश में संविधान है, नियम कायदे कानून है। जिस कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको दंड दिया है, अब उस फैसले पे कोई सवाल नहीं उठने चाहिए। जैन जी, अब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया, ना ही गन्ने का कोई भुगतान अभी हुआ। जी, किसान आंदोलन पूरे देशव्यापी आंदोलन रहा। प्रधानमंत्री ने खुद उनको आश्वस्त किया कि अब आप अपने गांव और घर लौट जाइए और आपके मसले पे सरकार बड़े फैसले लेगी, लेकिन अब तक कुछ उसमें हुआ नहीं। एक साल उस आंदोलन को भी बीत गए हैं और पिछले वर्ष जब 26 सितंबर को रेट घोषित किया जा सकता था, तो अब नवंबर चल रही है और 5 दिसंबर को चुनाव होना है। क्या चुनाव के पहले ये सरकार गन्ने का रेट ही किसानों के लिए नहीं देगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिल चल चुकी हैं और ऐसे और किसी काम में ऐसा नहीं होता कि आप अपना माल दे दें, 1.5 साल बाद शायद आपको पेमेंट मिलेगा और कितना मिलेगा इतना भी नहीं बताया जाएगा। यानी अभी तो रेट भी घोषित नहीं, किसान को ये भी मालूम नहीं कि कितने पैसे मिलेंगे। गाजी विधायक की ही पत्नी को टिकट दिया जा रहा है भाजपा की। आप गुजरात में भी देख लीजिए, ये चीजें परंपराएं हैं, एक संदेश देने के लिए लोगों को कि जो डिस्क्वालीफाई हो गया उसी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हालांकि उनके घर वालों का कोई दोष नहीं और विधायक जी के दोष पे अब कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, तो वो तो उनका अधिकार है किसको लड़ाएं। लेकिन वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता समझ रही है, इसलिए हम अपने उम्मीदवार के माध्यम से जनता के बीच सकारात्मक संदेश देंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार का हिस्सा होंगे खतौली विधानसभा? देखिए, तो उनका फैसला है कि प्रचार अभियान में किस किस को जुटाना है, कहाँ लगाना है, और हम लोग